हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक शर्ट की कटिंग। जैसा कि किसी का जो पेट बड़ा होता है और सीना कम होता है, तो ऐसे लोगों की शर्ट कैसे कटिंग करेंगे आप, तो वही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एक पेट वाले आदमी की शर्ट की कटिंग कैसे होती है। तो जैसा कि हमारे पास एक 2.25 मीटर कपड़ा है, तो हम इसी में आपको शर्ट की कटिंग बताएंगे पेट वाले इंसान की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले कपड़े को आप उल्टा कर लीजिए। अगर आप नए हैं शर्ट कटिंग करने में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पेट वाले आदमी की शर्ट कैसे कटिंग होती है। तो फिलहाल हमने इसको, ये जो किनारी वाले दोनों पल्ले हैं, उसको अपने साइड हमने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको इसकी साइज बता देते हैं। इसकी लंबाई जो है वो 28 इंच है। इसका चेस्ट जो है वो 36 इंच है, और इसका पेट जो है वो 40 इंच है, और इसका शोल्डर जो है वो 18 इंच है। इसकी अस्तीन की लंबाई जो है वो 23 इंच है, यानी, और गला जो है कॉलर वो 15 इंच है, और कफ 9 इंच है। तो इसी साइज से हम आपको इस शर्ट की कटिंग बताने वाले हैं। साइज कोई भी हो, और कटिंग आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर एक लाइन खींच लेना है, ऐसे इस तरह से। और साइड में आपको 2.5 इंची कपड़े लेना है पट्टी के लिए। जैसा कि आप इसमें अगर स्टाइल पट्टी, दाब वाली पट्टी बनाना चाहेंगे तो भी बन सकता है, प्लेन पट्टी बनाना चाहेंगे तो भी बन सकता है। तो इसके लिए आपको 2.5 इंच कपड़े रखना है साइड में। यहाँ इस पर एक लाइन खींच दीजिए, इस तरह से मेजरमेंट करेंगे हम। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे। लंबाई जैसे कि हमने 28 इंच बताया, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम इस पर निशान लगाएंगे यहाँ से। शोल्डर जैसे कि हमने बताया 18 इंच, तो 18 इंच हम रखेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधी इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये सिलाई में एडजस्ट हो जाता है, इसलिए आपको आधा इंची ज़्यादा रखना है मार्जिन। तो यहाँ से जैसा कि चेस्ट हमने 36 इंची बताया, उसका चौथा भाग होगा 9 इंच। तो इसको हम 8.5 पर निशान लगाएंगे, आधी इंची हम इसमें माइनस कर देते हैं। और यहाँ से हम पूरा लेंगे 9 इंच। इसमें लूजिंग हम देंगे 2.5 इंच, तो हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। क्योंकि अगर आपको फिटिंग रखना है तो आप 1.5 इंची से लेकर 2 इंच रख सकते हैं, 2.25 इंच रख सकते हैं। ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो 1.25 इंची रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रखना है। तो अब यहाँ हमने 11.5 पर निशान लगाया, यहाँ हमको 12 इंच पे निशान लगाना है, आधा इंची हमको ज़्यादा रखना है। अब हमको यहाँ से एक लाइन खींच लेना है, यहाँ नीचे भी, और इस साइड में भी। और ये आर्म होल के लिए हम यहाँ से, जो हमने यहाँ निशान लगाया है, यहाँ से इसको सीधा हम रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्म होल का निशान कर देते हैं इस तरह से। और शोल्डर जो है वो हम यहाँ डाउन करेंगे 2.25 इंच। गला हमने हमेशा की तरह बताया है, गले का जो 15 है, 16 है, जो भी है, उसका छठा भाग रखना है आपको गले का। तो गला 15 है, तो हम यहाँ 2.5 इंची रखते हैं, और यहाँ 3.25 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ सेव कर देते हैं। और शोल्डर के लिए हम यहाँ डाउन करेंगे, निशान लगाएंगे इस तरह से। अब दोस्तों, यहाँ आपको समझना है, जैसा कि हमने बताया, पेट, जो इसका पेट है वो 40 इंच है, तो 10 चौक 40, इसका चौथा भाग 10 इंची आएगा। तो हमने यहाँ 2.5 इंची लूजिंग रखा था, तो हमको भी यहाँ 2.5 इंच लूजिंग रखना है, आप देख सकते हैं।
हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस तरह से हल्का सा शेप कर देते हैं हम। अब यहाँ से हम हल्का सा इसको शेप करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ शेप कर दिया है हल्का सा। तो 1 इंची हमने यहाँ जो है ज़्यादा रखा है कपड़ा, ताकि उसके पेट में एडजस्ट हो जाए, जो कि 40 इंची पेट है इसका। और यहाँ हम 2.5 इंची इसको एप्पल कटिंग बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको शेप करेंगे हल्का सा, इसी तरह आपको भी कर लेना है। तो ये अब हमारी मार्जिन पूरी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो जिसका पेट है तो उसी उसको आपको इस तरह यहाँ से शेप ले जाना है, इस तरह से ऐसा यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो यहाँ फिटिंग नहीं होगा, पेट अगर पेट ज़्यादा है किसी का तो वो बरोबर साइड बैठ जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हमने कटिंग कर लिया है। और ये जो पट्टी का निशान है, यहाँ हम आपको कट कर का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आप इसको फ्रंट को कटिंग कर सकते हैं। अब बैक को कटिंग कैसा करना है वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, हमने जैसा कि बैक के लिए हमने इसको इस तरह फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम लेंगे फ्रंट को, और फ्रंट को हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, जैसे कि हमको डबल तीरा कटिंग करना है, क्योंकि शर्ट में सिंगल तीरे भी कटिंग होते हैं। तो सिंगल तीरा जो होता है वो चौड़ा होता है, यानी उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और डबल तीरे की चौड़ाई कम होती है। तो उसका कम और ज़्यादा करना यहीं से होता है, ऊपर से शोल्डर की, यहाँ शोल्डर से। तो जैसा कि हमको डबल तीरा कटिंग करना है, तो हम यहाँ इसको 1.5 इंची हम यहाँ निशान लगाएंगे फ्रंट में, और 1.5 इंची हम इसको ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ क्या है कि जो फ्रंट है वो बैक से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे अपनी साइड में, ½ इंची। ½ इंची आपको भी बढ़ाना है, इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, ताकि ये बटन जब काज पट्टी बटन बंद होता है तो सेंटर में जो सिलाइयाँ होती है वो बरोबर आता है। नहीं तो बैग क्या होता है ना, आगे आ जाता है इस, अगर आप बरोबर कटेंगे बैक फ्रंट। तो इसलिए आपको फ्रंट को बैक से थोड़ा सा अपनी तरफ बढ़ा लेना है, कम कर लेना है। तो अब यहाँ से हम शोल्डर नाप लेंगे। शोल्डर 18 इंची था, तो हम यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ हल्का सा एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ हम बैक का जो है वो भी आर्म होल का निशान लगा देते हैं इस तरह से। तो ये निशान हो गया हमारा। और यहाँ जो आपको हम बता देते हैं कटिंग करने से पहले, जो फ्रंट है यहाँ ½ इंची बैक को आपको कम कटिंग करना है। यहाँ से बैक आधा इंच, जो फ्रंट है वो ½ इंची बैक से बड़ा रहेगा इस साइड में। तो यहाँ से आप जब कटिंग करते जाएंगे तो यहाँ आप आपको मिला लेना है। तो अब इसको हम इसी तरह फिर कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये, अब देखिए आपको हमने ½ इंची ये फ्रंट को बड़ा रखा है बैक से, हमने यहाँ इसको मिला लिया है। तो इस तरह से आपको बैक बैक की कटिंग करना है। अब इसके बाद हम आपको आस्तीन की कटिंग बता देते हैं। तो आस्तीन को कटिंग आपको इस तरह से कटिंग करना है। इसको घड़ी कर लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये आपको ध्यान देना है, जो ये ऊपर वाला पल्ला है इसको क्रॉस रखना है, आपको ऐसा सीधा नहीं रखना है, आपको इस साइड से उसका क्रॉस रखना है। तो इस तरह से जब आप क्रॉस कर लेंगे तो ऊपर आपको एक लाइन खींच लेना है यहाँ बरोबर से। अब यहाँ से आपको मेजरमेंट लंबाई लेना है, और इसकी आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने 8.5 इंची पर आर्म होल को डाउन किया था, तो 8.5 इंची हमारा यहाँ भी चौड़ाई होना चाहिए अस्तिन का।
अब आस्तीन की लंबाई 23 इंच है, तो हम यहाँ से लंबाई लेंगे इस लाइन से, तो हम यहाँ 23 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें हमको कफ लगाना है, जैसे 2.5 इंच का हमको लगाना है, तो हमको इसमें 2 इंच माइनस कर देते हैं, क्योंकि आधी इंच सिलाई में चले जाएगा, ½ इंच। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं इसको। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसा कि कफ अगर आपका 9 इंच है तो आप इसको 5 इंच 5.5 इंच रख सकते हैं, और 9.5 इंची है तो आप 6 इंच रख सकते हैं। अगर उससे कम है तो उसी हिसाब से कम रख सकते हैं। फिलहाल हम 5.5 पर निशान लगाते हैं, और यहाँ हम 2.5 इंची से लेकर 3 इंच तक निशान लगाते हैं। अगर जो ज़्यादा लूज शर्ट पहनते हैं तो उनके लिए आपको कम डाउन करना है, जो फिटिंग शर्ट पहनते हैं उनको आपको 3 इंच डाउन करना है। इस तरह से आपको डाउन करना है। जैसा कि अगर ज़्यादा डाउन करेंगे तो फिटिंग हो जाएगा वो, अगर कम डाउन करेंगे तो लूजिंग हो जाएगा, क्योंकि हाथ उठ उठाने में दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा राउंड शेप लेंगे, हल्का सा हम शेप कर देते हैं इसको इस तरह से। अब अगर हमको अगर सीधा सीधा इसके लेना होता तो हम यहाँ सीधा लगा देते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा यहाँ झोल आता है, इसलिए हल्का सा राउंड कर देना इसको। अब इसको हम यहाँ से शेप कर देते हैं इस तरह से, इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ एक कट मार देना है। अब इसको जो है, जो सामने वाला ऊपर वाला पल्ला है, दो साइड 2 कपड़े उठाना, 2 भाग में आपको अपनी साइड में रखना है। यहाँ से आपको इस तरह से शेप कर लेना है, ऐसे मिला लेना है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से कटिंग कर लें। अब फिर इसको मिलाकर आप देख लीजिए, थोड़ा सा राउंड अगर सही नहीं है तो आप फिर से इसको राउंड हल्का सा कर लेते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से फैला लेंगे। ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड, जो हमने ज़्यादा कटिंग किया था यहाँ वो फ्रंट साइड में जाएगा, और जो ज़्यादा भाग है वो बैक साइड में आएगा। तो इसको हम यहाँ से अब 4 इंच पर निशान लगाते हैं, और यहाँ से इसको हम 5 इंच पर, आप 5.5 इंच भी चाक रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर देते हैं, हल्का सा इसको डाउन कर दें, क्योंकि यहाँ फोल्ड होता है। तो ये थी आस्तीन की कटिंग। हमको तीरे की कटिंग कर लेना है। तो तीरा हमने कटिंग करना है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, ये भी आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से घड़ी कर लेना है कपड़े को। अब इसको आपको 9.5 इंची तक रखना है। तो आप इसको 10 इंची तक फोल्ड कर लीजिए। तो हमने इसको 10 इंची तक फोल्ड कर लिया। यहाँ इसको बैठा लेते हैं। अब हम यहाँ निशान लगा देते हैं। ये जो किनारी है, किनारी को छोड़ करके आपको नाप मेजर मिलाना है। तो यहाँ से हम इसको 5 इंच पर निशान लगाते हैं। अगर हम 2 इंची डाउन करते तो 5.5, अगर शोल्डर बढ़ाते फ्रंट से बैक से बढ़ाते तो यहाँ हम 5.5 इंची करते, क्योंकि हमने 1.5 इंच बढ़ाया, इसलिए हम इसकी चौड़ाई शोल्डर की 5 इंच रखते हैं। तो हम यहाँ भी 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे ज़्यादा आपको चौड़ाई नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है कि आगे शर्ट उटंक होता है, शोल्डर अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो। अब यहाँ से करेंगे, और यहाँ हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। तो थोड़ा सा हम इसको ऐसा हल्का सा क्रॉस करेंगे। ये जो भाग है ये हल्का सा यहाँ से थोड़ा 1/4 इंची ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ शोल्डर भी हमको 1.5 इंची ही डाउन करना है, क्योंकि हमने 1.5 इंची जो फ्रंट में शर्ट की कटिंग किया था उसी हिसाब से 1.5 इंची हमने डाउन किया। यहाँ हमको 1.5 से 1.25 इंच रखना है गले के, और यहाँ हमको 2.25 इंच रखना है, जैसा कि हमने 2.25 इंच वहाँ रखा था। अब यहाँ से हमको हल्का सा शेप कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हमको इसको यहाँ से एक लाइन और खींच लेना है इस तरह से बराबर से। आप देख सकते हैं हमने तीरे का निशान लगा लिया। अब ये जो किनारी है उसको हम निकाल देते हैं। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं राउंड से, और यहाँ से हम इसको
तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको तीरे का भी कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको तीरा का भी कटिंग कर सकते हैं। अब ये इसी साइज का एक तीरा और आपको कटिंग करना है तो डबल तीरा हो जाएगा, क्योंकि छोटे शोल्डर वाले में डबल तीरा लगता है। तो इस तरह से आप एक पेट वाले लोगों की शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आप इसको सीधा नहीं कटिंग करें। हल्का सा यहाँ आप डाउन करेंगे तो पेट में जिसका पेट ज़्यादा रहता है यानी तोंद, तो उसको ये शर्ट अच्छे से बैठ जाता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारी मिल गई होगी कि पेट वाले की शर्ट की कटिंग की उसकी जानकारी, उसका तरीका कैसे होता है। तो शर्ट की स्टिचिंग का भी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ से भी इसकी स्टिचिंग सीख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।